FIIs इन्वेस्ट करते हैं यूएस डॉलर्स में एंड दे वांट रिटर्न इन यूएस डॉलर्स। अब यूएस डॉलर रिटर्न जो इंडिया का है वो कम हो जाएगा बिकॉज इंडियन रूपी इज डिप्रिशिएटिंग एंड दैट मे एक्चुअली लीड टू इवन लेस मनी कमिंग इनटू इंडियन मार्केट। So Indian rupee has slid past rupees 84 vis-a-vis US dollar और this has happened for the first time in India. अब इसके factors क्या हैं? There are multiple factors which are actually operating. The first thing is increased gold imports. So this time around it's a festive time. अब इस समय में gold imports are at its peak and this has been seen that there has been an increase of more than 30% in the total gold imports in terms of value. Apart from that, there is one more thing that is operating, that is Middle East tension. And because of the Middle East tension, gold के prices बढ़ रहे हैं। इसका main reason है gold is a hedge. Hedge का मतलब जब एक बहुत ज़्यादा issue होता है international market में, people try to move away from risky asset towards safe havens and gold being one of them. इस कारण से gold prices increase किया and that means gold import increase हुआ in terms of value. Then the third factor that is operating is FII पुलिंग मनी फ्रॉम इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट से, इंडियन इक्विटी मार्केट से FII ने 10 बिलियन US डॉलर अक्टूबर मंथ में पुल आउट किए एंड दैट इज वाई इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व हैज गॉन डाउन एंड दे आर मोर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन चाइनीज मार्केट बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ ह्यूज चाइनीज फिजिकल स्टिमुलस। एक और फैक्टर जो इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहा है दैट इज स्टैग्नेंट एक्सपोर्ट्स। Although we had hit 400 billion US dollars of exports, but still पिछले 2 साल में हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो एक स्टैग्नेट कर गया, हम इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं जिस कारण से ट्रेड डेफिसिट फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया है एंड देयर आर वेरियस इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस। पहला, दैट में डिटर FIIs टू अगेन कम बैक इन टू इंडियन मार्केट। द मेन रीजन इज FIIs इन्वेस्ट करते हैं यूएस डॉलर्स में एंड दे वॉन्ट रिटर्न इन यूएस डॉलर्स। अब यूएस डॉलर रिटर्न जो इंडिया का है वो कम हो जाएगा बिकॉज इंडियन रूपी इज डिप्रिशिएटिंग एंड दैट मे एक्चुअली लीड टू इवन लेस मनी कमिंग इनटू इंडियन मार्केट। सेकेंड थिंग इज देयर वुड बी सस्टेन्ड इंक्रीज इन क्रूड इंपोर्ट बिल। अब क्रूड प्राइसेस भी थोड़ा सिस्टमैटिकली जो मिडिल ईस्ट टेंशन इस कारण से बढ़ा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया इज एन लार्जली इम्पोर्ट डिपेंडेंट नेशन और जो प्राइसेस इंक्रीज हुए दैट मे इंक्रीज द टोटल इम्पोर्ट बिल। एंड द थर्ड इम्प्लीकेशन वुड बी जो इंडिया का टारगेट है, द मेन टारगेट ऑफ इंडिया रीचिंग 5 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी बाई 27-28 may get delayed because if the dollar appreciates or Indian rupee depreciates in dollar terms, our economy may take somewhat a larger amount of time to reach 5 trillion US dollar economy. So this was all about this particular topic related to depreciation of Indian currency. Thank you.